अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यस्सरनुल कुरआन नाम के आसान तफसीर का लेसन नंबर 4.77 है, यानी चौथे सूरे का लेसन नंबर 77 और थी मैं सूरे निसा आयत 104। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहिनु फी इब्तिगाइल कौम इन तकुनु तअलमून फ़इन्नहुम यअलमून कमा तअलमून व तर्जून मिनल्लाहि मा ला यरजून व कान अल्लाहु अलीमन हकीम। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। वला माने है और ना, एंड डू नॉट, तहीनो रूट वर्ड है हा वाव नून से माने हिम्मत हारो, सुस्ती करो, कमजोर बनो। बी वीक, फी के माने में, इन इब्तिगाई रूट वर्ड है बागैन या से माने खोज, तलाश या ताक़ुब, परसूट। अलकौम काफ वाव मीम से माने कौम, कौम एक कुफार की तरफ इशारा है, दुश्मन कौम की तरफ इशारा है। द पीपल और एनिमी। इन के माने अगर के हैं। इफ तकुनु काफ वाव नून से माने तुम्हें है। यू आर तअलमूना अलिफ लाम मीम से इसका रूट वर्ड है माने तुमको तकलीफ। सफरिंग और यू आर सफरिंग। फ़इन्नहुम तो बेशक उन्हें, देन इंडीड दे, या अलमूना अलिफ लाम मीम से है माने दुख पहुंचता है और ऑल्सो सफरिंग। कमा यानी जैसे, लाइक वॉट। तअलमूना तुम्हें दुख पहुंचता है, यू आर सफरिंग। व तर्जूना रॉ जीम वाव से है माने और तुम उम्मीद रखते हो, वाइल वी हैव होप। मिन के माने से, फ्रॉम। अल्लाही अलिफ लाम हा से माने अल्लाह, अल्लाह। मा यानी जो, वॉट। ला यानी नहीं, नॉट। यरजून रॉ जीम वाव से है माने वो उम्मीद रखते हैं, दे हो। वकाना काफ वाव नून से माने और है, एंड इज। अल्लाहु अलिफ लाम हा से माने अल्लाह, अल्लाह। आलिमा आइन लाम मीम से माने जानने वाला, ऑल नोइंग। हकीम हा काफ मीम से माने हिकमत वाला, ऑल वाइज। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। वला तहीनु और हिम्मत ना हारो, फी इब्तिगाइल कौम कुफार का पीछा करने में। इन तकुनु तअलमूना अगर तुम्हें दुख पहुंचता है। फ़इन्नहुम यअलमून तो बेशक उन्हें भी दुख पहुंचता है। कमा तालमून जैसे तुम्हें दुख पहुंचता है। व तर्जूना मिनल्लाहि और तुम उम्मीद रखते हो अल्लाह से। मा ला यरजून जो वो उम्मीद नहीं रखते। व कान अल्लाहु और अल्लाह है, अलीमन हकीम जानने वाला, हिकमत वाला। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। और हिम्मत ना हारो कुफार का पीछा करने में। अगर तुम्हें दुख पहुंचता है तो बेशक उन्हें भी दुख पहुंचता है जैसे तुम्हें दुख पहुंचता है, और तुम उम्मीद रखते हो अल्लाह से जो वो उम्मीद नहीं रखते, और अल्लाह है जानने वाला, हिकमत वाला। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। वला तहीनु एंड डू नॉट वीकन फी इब्तिगाइल कौम इन परसूट ऑफ एनिमी। इन तकुनु तअलमून इफ यू शुड बी सफरिंग। फ़इन्नहुम यअलमूना सो आर दे सफरिंग। कमा तअलमून एज यू आर सफरिंग। व तर्जूना मिनल्लाह and you expect from Allah ma la yarjun that which they expect not. Wa kana Allahu and Allah is aliman hakim all knowing, all wise. Complete translation देखें। And do not weaken in pursuit of enemy if you should be suffering. So are they suffering as you are suffering. And you expect from Allah that which they expect not. And Allah is all knowing, all wise. तफसीर आयत देखें। साबिक़ आयात में जिहाद के अहकामात मज़कूर थे, यह आयत भी उन्हीं का सिलसिला है। यानी सूरह निसा की जिन आयत पर हम फोकस कर रहे हैं चंद दिनों से, उनमें हमने देखा कि जिहाद के अहकामात आए हैं, जिहाद की तफसील आई है। यह आयत भी उन्हीं आयत का सिलसिला है, उसी सिलसिले की कड़ी है, बल्कि इस मजमून की आखिरी कड़ी है। बल्कि यहाँ जिहादी खिताब का इख्तिताम है और अल्लाह ताला ने उन उमूर का जिक्र फरमाया है जो अहले ईमान के दिल को कुव्वत बख्शते हैं। और वो दो चीजें हैं, यानी अल्लाह ताला ऐसे दो एस्पेक्ट्स बता रहे हैं जिनसे मोमिन बंदों को जिहाद में हिम्मत मिलती है। अव्वल है जिस दर्द व अलम, मशक्कत, थकावट और जख्मों वगैरह का तुम्हें सामना करना पड़ता है, उन्हीं चीजों का सामना तुम्हारे दुश्मन को भी करना पड़ता है। इसलिए इंसानी मुरव्वत और इस्लामी शुजाअत के शान निशान नहीं कि तुम उनके मुकाबले में ज्यादा कमजोरी का मुजाहिरा करो, जबकि तुम्हें और उनको बराबर की तकालीफ का सामना है। यानी अव्वल एस्पेक्ट तो ये है कि जिस तरह से मोमिन बंदे मुजाहिदीन जंग के हालात में तकलीफ उठा रहे थे, उसी तरह से कुफार और मुशरिकीन भी तकलीफ उठा रहे थे। इसलिए मुनासिब नहीं मुसलमानों को कि वो हिम्मत हार दे, जंग में और कुफार का मुकाबला ना करें।
उमूमन सिर्फ वही शख्स कमजोर होता है जो निहायत तसलसल के साथ रंज व आलाम का शिकार रहा हो और दुश्मन दायमी तौर पर उस पर गालिब हो, ना कि वो शख्स जो कभी गालिब रहा हो और कभी मगलूब। यानी एक लॉ है इस दुनिया का कि जो बंदा मुसलसल रंज उठा रहा है, गम उठा रहा है, वो डिप्रेशन में जाता है, कमजोर हो जाता है। लेकिन यहाँ सिचुएशन कुछ और है, कभी मुसलमान कमजोर हो रहे हैं तो कभी कुफार कमजोर हो रहे हैं। यानी इस तरह के जंगी हालात से मुसलमान गुजर रहे थे, तो ये बिल्कुल ही उनको मुनासिब नहीं कि वो कुफार के मुकाबले कमजोर पड़ जाएं। दुगम जो एस्पेक्ट है वो यहाँ बताया गया है, अल्लाह ताला पर जो उम्मीद मोमिन रखते हैं वो उम्मीद कुफार नहीं रखते, बल्कि नहीं रख सकते। क्योंकि एक मोमिन बंदा अल्लाह की ज़ात पर ईमान रखता है, अल्लाह के नबियों पर, अल्लाह की किताबों पर और आखिरत पर ईमान रखता है, और उस ईमान के बदौलत ही वो अपने हथियार उठाता है, पूरी हिम्मत और जान फिशानी के साथ लड़ता है। ऐसा कोई मामला कुफार के साथ नहीं होता, उन लोगों के साथ नहीं होता और हो भी नहीं सकता जो हक का इनकार करते हैं, जिनकी बुनियाद ही झूठ है, बातिल है। यानी मोमिन अल्लाह ताला के सवाब के हुसूल और उसके अजाब से नजात की उम्मीद रखते हैं, बल्कि मजबूत अहले ईमान तो अल्लाह के दीन की नुसरत, उसकी शरीयत के निफाज, गुमराहों की रहनुमाई और दीन के दुश्मनों के खला खमा जैसे बुलंद मकासद को पेश नजर रखते हैं। यानी एक मोमिन बंदा जब मैदान जंग में उतरता है तो उसके पीछे कई मकासद होते हैं। अव्वल तो दीन की नुसरत यानी दीन की कामयाबी, और अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह की शरीयत का निफाज यानी उसका इम्प्लीमेंटेशन, और जो गुमराह है उनको सही रास्ता दिखाना, और दीन के जो दुश्मन हैं जो दीन को मिटाना चाहते हैं उनको मिटा देना, उनकी ताकत तोड़ देना, उनकी कमर तोड़ देना। बस ये तमाम मकासद मोमिनीन की क़ुव्वत में इजाफे का सबब बनते हैं, उनसे उनकी चुस्ती और बहादुरी कई गुना बढ़ जाती है। यानी ये जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं ये मोमिन बंदे को कुव्वत देते हैं, ताकत देते हैं, हिम्मत दिलाते हैं, जोश देते हैं, और उनकी बहादुरी में इजाफा हो जाता है। क्योंकि काफिर दुनियावी इज्जत व चाह जलाल, माल और दौलत के हुसूल की खातिर जंग करता है और इसमें सब्र और इस्तिकामत का मुजाहिरा करता है। कंपैरेटिवली अगर हम कुफार मुशरिकीन के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को देखें तो वो दुनिया चाहते हैं, दुनिया की इज्जत चाहते हैं, दुनिया का माल और मता चाहते हैं, तो जाहिर है कि उनके जो एफर्ट्स हैं इन्हीं चीजों के लिए रहेंगे। वो उस शख्स की मानिंद तो नहीं हो सकता जो दुनियावी और उखरवी कामयाबी, अल्लाह ताला की रजा और जन्नत के हुसूल की खातिर लड़ता है। यानी मोमिन बंदा अपनी दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए लड़ता है, बल्कि दीन को कायम करने के लिए लड़ता है, अल्लाह की रजा के लिए लड़ता है। तो बिल्कुल ये बात मुमकिन नहीं कि एक काफिर की शुजाअत, उसकी हिम्मत, उसका सबर, उसकी इस्तिकामत एक मोमिन बंदे के सबर और इस्तिकामत की तरह हो जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने मोमिन के साथ दुनिया और आखिरत की कामयाबी का वादा किया है। लिहाजा जिस रहमत की मोमिनीन उम्मीद रखते हैं वो उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यही वो जज्बा है जो मुजाहिद को कसरत व खिल्लत और बेसरो सामानी की परवाह किए बगैर कुफार के मुकाबले में ला खड़ा करता है। इसी की बदौलत मुसलमान कुफार पर गालिब आते रहे हैं, जिसकी तारीख में सैकड़ों मिसालें पाई जाती हैं। यानी अल्लाह से उम्मीदें वाबस्ता रखना ही एक ऐसी ताकत है जो बेसरो सामानी की हालत में भी मुजाहिदीन को ताकत बख्शती है। और इस तरह की कई मिसालें हैं तारीख में कि मुसलमानों ने कुफार पर गलबा पाया है इसी बुनियाद पर। आज भी मुसलमान इसी जज्बे के साथ कुफार के मुकाबले में कामयाब हो सकते हैं। सही बुखारी की एक हदीस देखें, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक आदमी ने ग़ज़वा उहद के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अगर मैं शहीद हो जाऊं तो मैं कहाँ होऊंगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में। उसके हाथ में जो खजूरें थी उसने वो फेंक दी, फिर लड़ा यहाँ तक कि शहीद हो गया। यानी पल भर में उस फर्द का ज़हन बदल गया, वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था, एक ही लम्हे में उसने खजूर को फेंक दिया और जंग में शामिल हो गया और शहीद भी हो गया। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको उसका अजर बताया, जाहिर सी बात है कि जन्नत उसी को मिलती है जिससे अल्लाह राजी है। अहम नुकात देखें इस तफसीर के। दीन इस्लाम तमाम मामलात में मोमिनीन की मुकम्मल रहनुमाई करता है। पिछली कई आयत से जिहाद के सिलसिले में मुसलसल अहकामात दिए जा रहे हैं और ये आयत इसी सिलसिले की आखिरी कड़ी है। इसमें अहम तरीन हुक्म यह है कि मुसलमान चाहे दुश्मन से कितनी ही तकलीफ क्यों न उठा लें, उन्हें पस्त हिम्मत नहीं होना चाहिए। जख्मी होने के बावजूद मुजाहिदीन को हालात जंग में दुश्मन का पीछा करना चाहिए ताकि उनकी ताकत को हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सके। मुजाहिद अल्लाह ताला की रहमत का उम्मीदवार है, जबकि काफिर को कोई उम्मीद नहीं होती। ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला मोमिनीन के दुख व दर्द से वाकिफ नहीं है, बल्कि वो उनके दिल से गुजरते हुए ख्यालात से भी वाकिफ है। वकान अल्लाहु अलीमन हकीम, और अल्लाह है जानने वाला, हिकमत वाला। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।